नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? समझे में खैरियत? मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे और आज आई है आंटी की बारी। गाना याद आ रहा है तुम लोग को? बहुते मार मारेंगे, इतना मारेंगे नू, इतना मारेंगे दे टूट जाएगा तुम लोग का। देखो आज आई है पॉलिनोमियल्स की बारी, जो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का माइंड मैपिंग। तो तुम लोग अपने पेन और कॉपी को टेबल चेयर पे लेके बैठ जाओगे, अपनी दिमाग के बत्ती के साथ साथ अपने रूम की भी बत्ती जला लोगे। नो एनी मजाक, नो एनी बकवास, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास विदाउट एनी बकवास। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं हमेशा तुम्हें बूस्टअप करता हूं, तो आज भी तुम लोगों को मैं बूस्टअप करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, पेश करता हूं तुम्हारा बूस्टर डोज तुम्हारे सामने कि कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी है, कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी है, और जो गिर के समझ जाए वही जीतता बाजी है। ठीक है, चलो देखो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में दो चीजें मुख्य रूप से तुम ध्यान रखना। क्या? पहला तो ध्यान से देखना, पहले ही नोट्स छापने की मशीन मत बनना, ठीक है? देखो पहला जो आता है वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े रहते हैं कि कैसे हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। लेकिन कुछ तो प्रो लेवल वाले बच्चे हैं, शरीफ बच्चे हैं यार, ठीक है? उनको मैं ये चीज सिखाने वाला हूं, तुम सबको सिखाने वाला हूं। अच्छे से सीखना कैसे होगा। और दूसरी जो चीज आती है, जो दूसरी बात आती है, वो इसमें हम क्या सीखते हैं? रिलेशन फाइंड करना किसके किसके बीच? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? किसके किसके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं? एक तो कोफिशिएंट हो जाएगा और दूसरा जीरोज। इन्हीं दोनों के बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं? इन्हीं दो चीजों से मुख्य रूप से मेनली 90 to 95% चांसेस रहते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? अब शुरू करते हैं। देखो किसी भी चीज को जब पढ़ने जाते हो तुम, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसको जानना चाहते हो कि वो क्या चीज है। कबाड़ वाला बार चिल्ला रहा है, कबाड़ ले लो कबाड़। पूछो मत यार, सुबह सुबह कबाड़ लेने आ जाते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज हम लोग ये जानेंगे, पहले तो रामबाण बना लेंगे अपना हम लोग, ठीक है? और सबसे पहली चीज ये आती है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। इसका डिफिनीशन तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, समझना, ठीक है? व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो देखो क्या है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variables are always in whole number। देखो ये है तुम्हारा पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल का डिफिनीशन इसे कह सकते हो, ठीक है? पॉलिनोमियल का इसे डिफिनीशन कह सकते हो। देखो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर, आर ऑलवेज इन होल नंबर।
ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स के पावर हमेशा होल नंबर में होते हैं। जैसे तुम एग्जाम्पल में देख लो, अगर यहां लिखा है 7x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये एक तुम्हारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहां जितने भी वेरिएबल हैं उनका जो पावर है वो होल नंबर के अंडर आता है। जैसे देखो यहां x का जो पावर है वो 3 है, ये भी होल नंबर में आता है। x का जो पावर है ये 2 है, ये भी होल नंबर में आता है। x का जो पावर है वो 1 है, ठीक है, ये भी होल नंबर में आता है, ठीक, ये भी होल नंबर में आता है। और जो 7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x⁻0। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, 7 × 1, मतलब इस 7 को हम 7x⁻0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 1, तो ये हो जाएगा 7। तो समझ रहे हो, देखो इसमें x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है, दूसरा देखो अगर यहीं ये लिख दे कि 7x⁻³ माइनस 4x⁻² प्लस 8x और माइनस 3, ठीक है। अब यहां बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है। बहुत मारेंगे, ध्यान से देखना, नहीं मार तो नहीं पाएंगे यार, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पीटेंगे, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें पता होता है सब कुछ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, यहां x की पावर देखो 3 है, ये होल नंबर में आएगा, लेकिन ये जो x है इसका जो पावर है वो -2 लिखा हुआ है, और -2 कभी भी होल नंबर में नहीं आता है, ये इंटीजर के अंदर आता है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें इसे नोट करना है तो फटाफट नोट करो, फिर तुम्हें मैं आगे बताता हूं कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। जो यहां लिखा हुआ है ना, देखो ये जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट की रिलेशन बिटवीन फाइंड करेंगे हम लोग कोफिशिएंट पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, तो जीरोस तो तुम जानते हो किसे कहते हैं, अब कोफिशिएंट भी तुम जानते होगे, मुझे पता है, लेकिन एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है। इसे तुमने पॉज करके नोट कर लिया होगा, और हम लोग अब बढ़ते हैं अपने कोफिशिएंट की तरफ, ठीक, कोफिशिएंट की तरफ। तुम लोग यार बहुत अच्छे बच्चे हो, पूछो मत, इतने अच्छे बच्चे हो कि हम बड़खुरदारों को बता नहीं सकते, ठीक है। देखो अब आता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ठीक। अब यहां ध्यान से देखना इस बात को, मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 5x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 4 = 0, ठीक है। मान लो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ठीक। अगर इसमें पूछता है तुमसे, कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन x³ लिखा हुआ है, जो x³ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके पहले जो भी चीजें होंगी, ठीक है, उस x³ के पहले जो भी कुछ लिखा होगा उस टर्म में वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। मतलब यहां x³ का कोफिशिएंट हो गया 5, ठीक है। यहां देखो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पूछता है तो उस टर्म में x² के पहले जो भी चीजें लिखी गई हुई,
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे नहीं, विद साइन लिखते हैं। यहाँ देखो +5 था तो हमने 5 लिखा इसका कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, क्या है, इस टर्म में इसको छोड़ के जो भी चीजें बच गई वो इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा, यहां हो जाएगा -3। अगर पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस चीज को छोड़ के जो भी चीजें बच गई इस टर्म में वो हो गया इसका कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 7, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 7। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट निकाल के हम फिर इसका रिलेशन, ये मतलब इसका रिलेशन हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट और जीरोस का, तो इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कोफिशिएंट बता दिया। अब देखो, अब इसमें आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री, इतनी डिग्री बुखार हो गई वो वाली डिग्री नहीं, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, इस बात को सीधी सीधी बात तुम ये समझ लो कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल, ठीक है, जो एक पॉलिनोमियल तो है, मतलब वो एक पॉलिनोमियल, मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर सबसे ज्यादा होगा, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर सबसे ज्यादा होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में तुम ले लो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें तुरंत समझाऊंगा और तुम्हें तुरंत समझ में आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता। समझे क्या? देखो यहां लिखा है, अगर लिखा है 9x⁻18, ठीक है, प्लस 3x⁻7 प्लस 7x-4, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इन सारे एक्स जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर जो हैं वो होल नंबर के अंडर हैं, तो ये तो पहले तो बात, ये पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा 18। क्यों? जिस एक्सप्रेशन का डिग्री सबसे ज्यादा होगा, जिस एक्सप्रेशन का पावर सबसे ज्यादा होगा वही होगा उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वही होगा उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां एक और चीज बताओ, इसमें क्या होगा? x⁻99 प्लस 7⁻18, 7x⁻18 प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां बताओ क्या होगा? यहां क्या होगा? यहां 99 हो जाएगा, है ना? यहां लिख देंगे हम 90। इतना क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार। ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया है, 0 से ये मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 99 नहीं होगा। समझ गए? इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 18। क्यों? क्योंकि ये जब 0 से x⁻99 मल्टीप्लाई होगा तो ये तुम्हारा पूरा टर्म हो जाएगा 0, अब बच जाएगा तुम्हारा 7x⁻18 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे बड़ा इस एक्सप्रेशन का पावर सबसे बड़ा है 18 है, तो 18 ही हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यार पूछो मत, मैं तो खतरनाक ही लिखने लगा हूं कुछ दिनों से। ठीक है, तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो होगा 18। ठीक है, अब देखो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है यार, मैं थोड़ा सा हटता हूं, तुम लोग तुरंत रोक लेते हो वीडियो, है ना? तुरंत रोक के और तुरंत लिख लेते हो, सही बोले ना हम? ठीक है, अब तुम्हारा आता है कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। 1 मिनट रुकना जरा, ये देखो मैं हिला तो नहीं है। ठीक, देखो पहला जो होता है तुम्हारा वो होता है लीनियर, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छे से समझना और मैं अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझोगे
तो बहुत मजा आएगा। देखो ये एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एक बार समझ में आता है ना, एक बार समझ में आ जाता है, ठीक है, तो तुमको इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने में इतने मजे आते हैं कि ये तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाता है। मैथ्स के तुम्हारे एक फेवरेट चैप्टर में से ये पॉलिनोमियल्स बन जाता है, ठीक है। बस वन बाउंस नहीं होना चाहिए, बाउंस हुआ तो सीधे कीपर के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, इसलिए तुम अपने बल्ले पे इन सारी चीजों को लेके और घुमा के वन बाउंस चौका मारना, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा जो होता है वो बच्चों होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझ लेना, बहुत ही अच्छे से समझ लेना, ठीक ठीक, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। समझ गए, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। क्या होता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है इसका, ठीक। ax प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ इसका, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब इसमें जो x आना चाहिए, जो वेरिएबल आना चाहिए वो सिर्फ एक आना चाहिए, तो और उसका पावर, जो उसका डिग्री ऑफ पावर जो होना चाहिए हाईएस्ट, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, देखो इसका एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लोगे इसका, जैसे 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो होना चाहिए 1, उसे ही हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे देखो इसका सबसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो है 1, ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आता है बच्चों तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2, वो होनी चाहिए 2 से ज्यादा अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है तो वो क्वाड्रेटिक कभी नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग देख लो, एग्जाम्पल में देख लो, ये देखो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं लिख दे 8x रेज टू पावर 9 प्लस 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया 9, इसलिए ये नहीं है, कतई नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तीसरा जो आता है बच्चों, तीसरा जो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एक और एग्जांपल तो देना नहीं होगा, समझ तो गए ही होगे, समझ गए होगे, तुम लोग बहुत होशियार बच्चे होशियार बच्चे हो, अरे यार मतलब चालाक बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, ठीक है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ इसका, इस पॉलिनोमियल्स में, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 3 होगा। मतलब जो इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए, तभी ये जाकर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। एग्जाम्पल में अगर नोट करना है तो देखो यहां लिख लोगे 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां देखो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है।
और अगर इसे नोट करना है, अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो, बैठ के लिख रहे हो, तो बच्चों जरूर लिखो, ठीक है, जरूर लिखो, ठीक है। नोट तो कर लिया होगा तुमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यार हम कहीं ईएस के जगह एस तो नहीं लिखे हैं ना, बाप रे, ध्यान देना भाई, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। बोलता तो हूँ सीबीएसई वाले और मम्मी पापा से ही गलती नहीं हो सकती है, बाकी हम लोग तो गलती ही करते हैं, ठीक है। कभी कभी, हमेशा नहीं यार, हमेशा हम लोग क्यों गलती करेंगे, हम भी लोग गलती करना छोड़ दिए हैं, ठीक है। और हम लोग अब अच्छे बच्चे बन गए हैं, बोर्ड स्टॉप करना है, ठीक है। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है कि इफ अ पॉलिनोमियल px, इफ px अ पॉलिनोमियल, मतलब px एक पॉलिनोमियल है जो तुम्हें दिया गया है। इफ px अ पॉलिनोमियल इज गिवन एंड when we use k as a value of x, then if the result will be 0, then the k is the zeros of this polynomial, इसे अच्छे से समझना और ध्यान से इसे पहले देख लो, ध्यान से देखो क्या लिखा, इफ px अ पॉलिनोमियल इज गिवन एंड when we use k as a value of x, then if the result will be 0, then k is the zeros of this polynomial. zeros of polynomials का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल्स में तुम्हें पता है कि वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, और अगर उस वेरिएबल के जगह हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और उस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आता है, तो वो वैल्यू जो हमने उस इक्वेशन में पुट किया है वेरिएबल के जगह पे, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, अगर यहां लिखा है, एक एग्जांपल देखो, यहां लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और मैंने यही बोला था कि अगर p के जगह हम लोग k को पुट करते हैं, ठीक है, तो p के जगह हम लोग k को पुट करते हैं और अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये पॉलिनोमियल है। तो सपोज करो कि क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि x की वैल्यू क्या है, 2, x की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब जो k है, k के जगह पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे 2 है, ये गिवन है। तो बताओ ये इसका 0 है कि नहीं, ठीक है, ये इसका तो मान लो अगर ये p के जगह हम 2 लिखते हैं और देखो ये 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये देखो x के जगह पे अगर हम लोग 2 को पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जा रही है, फाइनली 0 आ जा रही है। तो ये जो x इक्वल टू 2 है, वो इस पॉलिनोमियल का 0 है,
वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। बच्चों जो ये x की वैल्यू हमने रखी है इस पॉलिनोमियल में, तो रिजल्ट क्या आ गया है 0। इसीलिए ये जो x इक्वल टू 2 है वो क्या है, वो क्या है 0 है। इस पॉलिनोमियल का नोट करना है, फटाफट नोट करो, अच्छे से नोट करो और समझो। और अब हम लोग फाइनली चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिधर हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन क्या जी, रिलेशन बिटवीन योर फ्रेंड्स, बहुत पीटेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तुमने नोट कर लिया होगा, क्योंकि तुम लोग हो बहुत बड़े मियाँ अरे भाई मैं आगे बोल नहीं पाया, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया तुम लोगों से। चलो कल करूँगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ यहाँ पे हम लोग अब क्या फाइंड करने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जरा ध्यान से बचना नहीं, जरा ध्यान से सीखना यार। हम लोग यहाँ रामबाण बनाना भूल गए, ठीक है। देखो तो ये हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। रिलेशन बिटवीन किसके बीच, तुम्हारे दोस्तों के बीच, बहुत पीटेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच, ठीक है। तो देखो जीरोस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि एक जीरो क्या है, अल्फा होता है, और एक जीरो क्या होता है तुम्हारा, बीटा होता है। इन्हीं दोनों को हम ले चलेंगे, ठीक है। तो यहां एक चीज तुम्हें बताई गई होती है इस रिलेशन में, जिसे तुम्हें याद रखना होता है हमेशा तुम्हें क्या रखना होता है, याद रखना होता है। और इस चीज को तुम याद रखोगे क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। इस चीज को याद रखने से यह फायदा होगा यार, ये फायदा होगा कि तुम एक भी सवाल इस पे आए हुए तुम छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आगे हम लोग इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले माइंड मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये छप जाए कि हमें इस चैप्टर में करना क्या। और एक बार माइंड मैपिंग देखने के बाद यार धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है, मतलब एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, इन दोनों का जो रिलेशन एक दिया होता है वो हमेशा तुम याद रखना कि जो सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला जीरो, ठीक है। और दूसरा जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है तुम्हारा c/a, ये होता है दूसरा। इसे नोट करना है तो नोट करो फटाक से, फिर मैं आगे इसे मिटा के, देखो यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, नोट कर लो। देखो दो होते हैं, इसके दो होते हैं। पहला ये होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a होता है, ठीक है। मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। तुम लोग इसे फटाक से नोट करो, ठीक। और इसमें अगर तुम सोच रहे हो कि -b/a और c/a क्या हो गया, तो जैसे मान लो अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो वेरिएबल्स के और ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है वही यहाँ लिखा गया है। तो उसी कोफिशिएंट की मैं बात किया कि इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरो आएगा और जो इसके कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं का रिलेशन फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ बच्चों। तो देखो यहाँ a, b और c कोफिशिएंट के रूप में रखा हुआ है, तो हमने जीरोज और इसके बीच का तुमको रिलेशन, कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बता दिया है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाऊंगा, जिसे तुम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे एक बार समझ में आने के बाद, ठीक है। तो मिटाता हूं इसे, ठीक है। आशा और उम्मीद दोनों है मुझे कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बात समझाता हूं कि देखो यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है x² - 2x - 8, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब तुम हमसे ये पूछोगे कि सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा हम क्या निकालें, कोफिशिएंट तो हमको समझ में आ गया कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है और यहाँ -8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ -8 लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जीरोस को फाइंड करते हैं। जीरोस को फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो C है वो हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। C को हम क्या करते हैं, A से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ A की वैल्यू 1 है और यहाँ C की वैल्यू 8 है, तो 8 1 जा 8, ठीक है, 8 आ गया। अब तुमको ये करना है कि बीच वाले नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है उनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, वो A और C का प्रोडक्ट। क्या आना चाहिए, A और C का प्रोडक्ट। और उन्हें सम या सब्ट्रैक्ट करने पे, उन्हें जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। मतलब इस बीच वाली नंबर को ऐसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि इसकी 206 हड्डियां टूट जाए, है ना? नहीं, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि वो तोड़ने के बाद जो दो नंबर्स आएंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड या माइनस करने पे वो -2x के बराबर आएंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा -4x + 2x और -8। देखो बीच वाले नंबर को मैंने स्प्लिट किया है, तो इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो 4 2 जा 8 और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये हो गया 8x स्क्वायर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई तुम करके देख लो, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, माइनस प्लस माइनस, 4x में से 2x या 2x, और साइन किसके आगे बढ़ा है, 4x के आगे जो बढ़ा है, मतलब इस माइनस के पास जो नंबर है, जो वेरिएबल्स हैं जो साथ में है वेरिएबल के, वो बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन लगता है। तो -4x + 2x -2x, ठीक है, तो यही आ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इस दोनों नंबर से और इस दोनों एक्सप्रेशन से हम कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x, तो अंदर बचेगा x - 4। ठीक है, यहां करेंगे प्लस, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा x - 4। ठीक है, = 0। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, अब ये देखो, ये दो बार एक ही टर्म आई है, तो इसको हम लिख लेंगे x - 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा x + 2 = 0। मतलब ये हो जाएगा x = 4 एंड x = -2। मतलब क्या हुआ, अल्फा आ गया तुम्हारा 4, और बीटा आ गया तुम्हारा -2। समझे बच्चों, ये हो गए तुम्हारे दोनों जीरोस, दोनों जीरोस क्या हो गए तुम्हारे, निकल आए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम रिलेशन को फाइंड करेंगे अपने, कि रिलेशन, क्या ये रिलेशन सही है कि नहीं है, रिलेशन सही है कि नहीं है। तो रिलेशन में उसने क्या बोला था, पहले रिलेशन में उसने ये बोला था कि अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए वो -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को तुम लिख लो, 4 हो गया प्लस और -2 हो गया। ठीक है, b की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या दी गई है, ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इस इक्वेशन में क्या दी गई है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी b की वैल्यू क्या दी गई है, b की वैल्यू दी गई है तुम्हारी, क्या दी गई है बताओ, b की वैल्यू दी गई, ये है b की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, b की वैल्यू दी गई है, -2। तो यहां पहले से माइनस लिखा हुआ है, b की जो वैल्यू है वो है -2, क्योंकि मैंने बताया था एक्सप्रेशन को इस छोड़ने के बाद, इसमें वेरिएबल्स को छोड़ने के बाद जो इस एक्सप्रेशन में जो भी नंबर बचते हैं वो तुम्हारा इस नंबर का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ b का है, मतलब b क्या है, bx का कोफिशिएंट है, क्योंकि ये ax स्क्वायर हो गया। देखो इस फॉर्म में लिखा है ax स्क्वायर
माइनस बी एक्स माइनस सी। इसी फॉर्म में तो लिखा है जी पगलो, इसी फॉर्म में तो लिखा है। ठीक है, तुम लोग पगलो नहीं हो, अच्छे बच्चे हो। तो ए के जगह हो गया तुम्हारा 1, अब बी के जगह हो गया तुम्हारा क्या, बी के जगह क्या हो गया -2, बी के जगह क्या हो गया -2। जब ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे मान लो यार, तुमको ऐसे नहीं समझ में आता तो ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, यही होता है ना एक्सप्रेशन। उसी चीज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो b के जगह हम लोगों ने -2 ले लिया, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 4 में से 2 जा 2, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 2/1, ये हो जाएगा 2, और ये 2/1 को हम लिख सकते हैं 2। तो देखो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया कि नहीं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच। मतलब ये तुम हो, ये तुम हो, और ये तुम्हारा दोस्त है। ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, और ये कोफिशिएंट हैं इस पॉलिनोमियल के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहां लिख दोगे तुम वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब ये वेरीफाई हो गया। ये क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, ठीक है। नोट करो इसको फटाक से, फिर मैं दूसरा बताता हूं, दूसरा वाला बताता हूं, ठीक है। पॉज करो और नोट करो। जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला रिलेशन जो है, देखो यहीं बता देता हूं मैं, यहीं बता देता हूं। जो दूसरा वाला रिलेशन है बच्चों, जो दूसरा वाला रिलेशन है वो दिया हुआ है तुम्हारा कि अल्फा इंटू बीटा जो होना चाहिए वो C/A होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू, और बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है। यहां C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है बच्चों, C की वैल्यू है -8, C की वैल्यू है -8, और A की वैल्यू है 1। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -8/1 को हम -8 लिखते हैं। देखो ये दोनों भी इक्वल आ गया, तो यहां लिख देंगे हम वेरीफाइड। समझ रहे हो ना मैं क्या किया हूं। दो मैंने तुम्हें याद करने को बोला था, दो क्या रिलेशन, एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, और एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, जो तुमने अभी पहले नोट किया, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं इसे बता देता हूं कि इस बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है, बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का उसका प्रोडक्ट, जो तोड़ने पे दोनों नंबर आएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब A और C के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, बरोबर बरोबर होना चाहिए। बराबर बराबर, तुम लोग तो बराबर बराबर बुलवाते बुलवाते बरोबर बोलने लगे हम, ठीक है, बरोबर होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों, इस नंबर को जो तोड़ने के बाद दो नंबर आएंगे, उन दोनों को ऐड मतलब जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला ही नंबर आना चाहिए। तो वही हमने किया है, देख लो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल। एक और पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, एक और पॉइंट बचा हुआ है जिसे मैं तुम्हें बता देता हूं, नोट कर लेना, ठीक है। मिटाऊं ना इसे बच्चों, मिटाऊं 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 मिटाऊं, तो म्याऊं म्याऊं बोलने लगे जी। तुम लोग के लिए यार, तुम लोग मुझे बिल्ली भी बना दिए यार, सच। नहीं, अब से नहीं बोलूँगा मैं, अब से नहीं बोलूँगा। तुम लोग मुझे चिढ़ाते हो, नहीं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अपने टीचर्स को थोड़े ना चिढ़ाते हो, गंदी बात, ठीक। तो चलो अब देखो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चीज का जो तुम्हें समझना है बड़खुरदार, तो इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना ये बात, ध्यान से देखना ये बात देखना ध्यान से, कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं शुरू से ऐसे लिखते आया हूं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर गिवन है, वैल्यू गिवन है, और अगर तुमको बोल दे कि इससे तुमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या यूज करोगे इसके लिए? सीधे एक फॉर्मूला है, ठीक है,
सीधे एक फॉर्मूला है जो अपने तुम्हें बुद्धि में याद रखना है, जो अपने तुम्हें याद रखना है। दो चीजें मैं बताया, एक तो अल्फा प्लस बीटा वाला जो रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, जो रिलेशन फाइंड करना है। और दूसरा जो अल्फा इंटू बीटा के बाद में रिलेशन फाइंड करना है। और तीसरा ये जो फॉर्मूला है, अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब ये हो गया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ, तो हम इससे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, कहीं टेढ़ा नहीं है, सब सीधा ही है, ठीक, सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, क्या कि के, ठीक है, के और यहां है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, अल्फा, अरे यार रुको एक मिनट यार, मैं क्या बताऊं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना कि मैं तुम लोगों से बता नहीं सकता हूं। और वाइट बोर्ड पे तो पूछो मत, ठीक है। तो यहाँ क्या हमने लिखा था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है, उसी पे अगर तुम पुट कर देते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो तुम्हारा पॉलिनोमियल निकल आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को? मेरी भावनाओं का कद्र करो, समझे बड़खुरदार। तो देखो यहाँ क्या बोला है कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? तो पॉलिनोमियल हम ऐसे बनाते हैं, कैसे? ऐसे बनाते हैं, समझे? ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो इस चीज को तुम ध्यान में रखना, ठीक है। यहां मैं तुम्हें, जैसे देखो यार, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता ना करो। पहले एनसीईआरटी करेंगे, क्या करेंगे जी? एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, खेलेंगे थोड़े ना, ठीक। जैसे मान लो इसमें यही चीज दे देता है, कुछ नहीं देता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता है, कभी कभी बस थोड़े क्वेश्चंस को घुमा देता है, उसके लिए मैं हूं यार, क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। वो क्या हमें घुमाएगा? हम क्वेश्चन को घुमाएंगे, ठीक है, हम क्वेश्चन को घुमाएंगे, बाइक कोई पे नहीं, दिमाग में घुमा के उसको इतना घुमा देंगे कि वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बस ऐसे ही दे देता है कि मान लो कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 दी है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दी है, और बोल देगा तुम पॉलिनोमियल बनाओ। तो सीधा सीधा तुमको अगर ये याद रहता है, अगर तुम इसे याद कर लेते हो, तो तुम तुरंत लिख दोगे कि पी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, के एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसे मैं तुम्हें क्वेश्चन में समझाऊंगा, जिसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी गई होती है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ के है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये है 2, ये हो जाएगा एक्स, और प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, देखो इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पॉलिनोमियल बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ये के इधर जाएगा, जब 0 में डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। इसे और अच्छे से, इसे और डीप, इसकी और गहराई में जाके, इसके पूरे तह में जाके हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को करके समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आशा है और उम्मीद है कि तुम लोग आगे वाला तो बात समझ ही गए होगे। मिटाऊं ना? अरे भाई, मैंने भोले बाबा से बोल दिया है कि मेरे बच्चों को दे दे नोट्स छापने की मशीन,
लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता चला वहाँ से कि तुम लोगों ने मना कर दिया है, क्योंकि सर ने बोला है कि हम लोग अपना नोट्स खुद से बनाएंगे। ठीक है, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसे मैं मिटा क्यों रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मिटा देता हूँ, मेरा बोर्ड साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे तुम्हारे लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सपोर्ट। तो चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।